हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. पहला है solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than that of the O2. दूसरा, the oxygen dissociation curve is a sigmoid curve. तीसरा है conducting part of human respiratory system help in the diffusion of O2 and CO2 between blood and air. चौथा है all are incorrect. तो ये देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो अगर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें बच्चों, तो ये शुरू होता है किससे? इट स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स. और ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स जो होते हैं ये लीड करते हैं किसको? इट लीड्स टू द नेजल चेम्बर. नेजल चैम्बर. और फिर ये जो नेजल चैम्बर है ये ओपन होता है इनटू फेरिंग्स, जो कि क्या है? कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर है. इसके बाद ये फेरिंग्स जो है इट ओपन इनटू दी लैरिंग्स रीजन, एंड फिर लैरिंग्स से होते हुए ये खुलता है कहाँ पे? इनटू दी ट्रैकिया. लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं. जो ट्रैकिया है ये एक स्ट्रेट ट्यूब है और इसमें कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होता है जो कि इसके कोलैप्सिंग को प्रिवेंट करता है. फर्दर बात करें तो ये जो ट्रैकिया है बच्चों, ये आपका फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा में डिवाइड हो जाता है इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकी. तो किस में डिवाइड होता है? इट इज डिवाइडेड इनटू प्राइमरी ब्रोंकी. फिर ये प्राइमरी ब्रोंकी जो है ये डिवाइड होता है इनटू secondary bronchi. Further, this secondary bronchi will divide it into what? It will divide into tertiary bronchi. और tertiary bronchi जो होगा ये फिर डिवाइड कर जाएगा into the terminal bronchioles. और यहाँ तक ये जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक का जो पार्ट है, ये जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक का पार्ट है ये क्या है? इस यहां तक को कहा जाता है कंडक्टिंग पार्ट. और इस कंडक्टिंग पार्ट का अगर बात करें कि क्या काम है, तो इसका काम होता है टू ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्वियोलाई, क्लियर इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, ह्यूमिडिफाइज एंड ऑल्सो ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर. इसके बाद जो ये टर्मिनल ब्रोंकियोल्स है ये लीड करता है किसको? इनटू द एल्वियोलाई. और ये जो एल्वियोलाई और उसके रिलेटेड डक्ट है उसको कहा जाता है एक्सचेंज पार्ट. और ये एक्सचेंज पार्ट क्या है? ये एक्चुअल साइट है. दिस इज द एक्चुअल साइट फॉर डिफ्यूजन of oxygen and CO2, that is O2 and CO2 between blood and atmospheric air. तो अब अगर हम बात करें बच्चों क्वेश्चन की, तो पहला बोल रहा है solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than that of the oxygen. ये बिल्कुल करेक्ट है कि जो डिफ्यूजन है वो डिफ्यूजन का रेट डिपेंड करता है सॉलिबिलिटी पे, और सॉलिबिलिटी जो होता है वो CO2 का वो 20 से 25 गुना ज्यादा होता है ऑक्सीजन के कंपेयर में, और इसलिए जो CO2 का है इसका डिफ्यूजन रेट भी ज्यादा होता है. नेक्स्ट बोला कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो ये एक सिग्मोइड कर्व है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है ये एक सिग्मोइड कर्व होता है. यानी जब हम इसको प्लॉट करते हैं तो ये कुछ इस तरह के कर्व्स आते हैं जिसमें यहाँ पे हम पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का लेते हैं और वाई एक्सिस में हम क्या लेते हैं? परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन. नेक्स्ट बोला गया कि कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प इन द डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एयर. तो ये बिल्कुल गलत है. कौन हेल्प करता है? द एक्सचेंज पार्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 3, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था. सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.